हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज हम ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एक ग्रंथ जिसने मानव के महत्वपूर्ण जीवन को प्रकट किया है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, जिसे धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। भगवत गीता, जो महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वही भगवत गीता में है, जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत होते हैं। इस वीडियो में हम भगवत गीता का अद्भुत संदेश समझने का प्रयास करेंगे। इसके महत्वपूर्ण श्लोकों का अनुवाद करेंगे और इसकी महत्वपूर्णता को समझेंगे। तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए। हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर निकलिए। यह वीडियो आपके दिल को छू लेगा और परिपूर्णता की ओर ले जाएगा। लेकिन यह सब समझने के लिए हमें इस वीडियो को टाइम देना होगा। बैठकर ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, हमें किसी को जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो भक्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता हिंदुओं का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय मौजूद हैं। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, वो ही भगवत गीता है। भगवत गीता में वही सारी बातें लिखी हुई हैं। भगवत गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर समाहित है। जो भगवत गीता के श्लोकों को ध्यान से सुन लेता है, वह लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ईर्ष्या इन सब से दूर हो जाता है। भगवत गीता मनुष्य के जीवन को सरल बना देती है, क्योंकि भगवत गीता में जीवन का असली महत्व बताया गया है। इससे पहले आप गीता के उपदेशों में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति होती है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या होना है, यह तो कोई भी नहीं जानता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज का अंत होना निश्चित है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख आना निश्चित है। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होती है तो कभी पराजय भी होती है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दुख को भी स्थायी होकर अपनाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। जब भी वह किसी चीज को शुरू करता है, उसके लिए वही अच्छा समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में बैठा रहता है, उसके लिए वह सही समय कभी नहीं आता। वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार ही करते रह जाते हैं, कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय अभी से ही काम करना शुरू कर दे। बीते कल और आने वाले समय के बारे में सोचना व्यर्थ है। ना ही तो बीते हुए को बदला जा सकता है और ना ही आने वाले को देखा जा सकता है। इंसान को सही समय का आनंद लेना चाहिए जो वर्तमान में चल रहा है। भूतकाल के क्षणों को सोचकर मनुष्य अपने वर्तमान को भी खराब कर लेता है। जो हो गया सो हो गया, जो होगा उसे भी टाला नहीं जा सकता। सत्य को अपनाकर मनुष्य को हर पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। जैसा जिसका नजरिया है, उसे वैसी ही दुनिया दिखेगी। दुनिया को बदलने से पहले खुद का नजरिया बदलना सीखें। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, उस दिन यह दुनिया भी आपको बहुत अच्छी दिखेगी। नजरिया
हमारे व्यक्तित्व का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन की यात्रा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए मनुष्य को सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, जिससे जीवन और भी सरल हो जाता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता, वह अपनों को ही गलत शब्द बोल देता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल में चोट पहुंचाते हैं, जो कभी मिटते नहीं। क्रोध में मानव सही निर्णय नहीं ले पाता, क्रोध में लिया हुआ निर्णय गलत ही होता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका मुख खुल जाता है। वह मनुष्य समझ ही नहीं पाता क्या सही है और क्या गलत। क्रोध मनुष्य को गलत राह पर ले जाता है, इसीलिए मनुष्य को क्रोध ना करके सही राह पर चलना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा करके कर्म करता है, वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है। जब वह कर्म करके अपना फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो दुख उसे घेर लेता है। जो फल की बिना चिंता किए कर्म करता है, उसे फल अवश्य प्राप्त होता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जो हमारे शरीर का अदृश्य शक्तिशाली हिस्सा है, जो मनुष्य में तरह तरह के भाव को उत्पन्न कराता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले, वह अपने मन पर काबू नहीं कर पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है और वह मनुष्य को अपने अधीन रखता है और हमारा मन हमें चाहता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर उसे मदहोश रखने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य जीवन की मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास होता है और उनके दर्शन करने के लिए आत्मा को साफ करना जरूरी होता है। मनुष्य को चाहिए वह अपने मन को वश में रखे। एक बार मनुष्य अपने मन पर काबू पा जाए, वह जीवन में सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। मनुष्य का शरीर अविनाशी है, इसका कोई तत्व नहीं, लेकिन मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, जिसका अंत होता रहता है, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं होता। यह अविनाशी होती है। आत्मा कभी नहीं मरती, इसको कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकते। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा दोबारा जन्म लेती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। इस शरीर का नाश होने के बाद आत्मा किसी और शरीर में जन्म लेगी। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, वह पाप है या पुण्य, उस कार्य को देखते हुए नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य कर्म करता है, वह जिस भावना से उसको करता है, वही पाप पुण्य निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान को बचाने के लिए किसी और की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्तियों के द्वारा किसी की हत्या कर दी गई है। दोनों का कर्म समान है, लेकिन वह पाप का अधिकारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से की गई हत्या पाप का अधिकारी वह मनुष्य हो जाएगा। किसी मनुष्य की जान बचाने के लिए दूसरे दुष्ट की गई हत्या वह पुण्य का अधिकारी होगा। इस दुनिया से साथ कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ पाप और पुण्य हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। यह सीख अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, यही हमें ताकतवर बनाएगी कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें किसी मनुष्य का अच्छा ही करके चलना चाहिए।
आपकी सफलता आपके विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर कठिन कार्य को अवश्य ही कर सकता है। कर्म करने की लय। अच्छे कर्म करने की लय मनुष्य को हो जाए तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस संसार का मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुका है। वे धर्म संप्रदाय इन सब के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता संसार में ईश्वर के अनेकों रूप हैं। इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब रूप एक समान हैं। जिस तरह से सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह हर धर्म मत रूपी धाराएं ईश्वर में जाकर मिल जाती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परम पिता हैं। सभी धर्म वालों को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। कर्म और ज्ञान दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। इस दुनिया में सबसे ऊंचा कर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हैं, उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही क्यों ना कष्टदायक हो, अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से अच्छा होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदा खुले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरू हैं, अंत हैं और मध्य हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे खो गया, आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति श्री कृष्ण जी से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वो ही हमारे आदि मध्य और अंत हैं। समय सदा एक सा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख आएगा, कल दुख है तो आज सुख आएगा। सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपता नहीं और ना ही कभी मिटता है। कितना ही छुपा लो, लेकिन सच तो उजागर हो ही जाता है। जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने, करने या मानने से नहीं डरना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे यही विनती है, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। तो भक्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है, यह कभी नहीं मरती। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह श्री कृष्ण में मिलती है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर दौड़ता है, यह किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र भी नहीं होता। मन को वश में करना जरूरी है। इसके लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान तो प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। जो उनकी भक्ति में लीन होता है, उन्हें प्रेम से याद करता है, वे सदा उसका कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देख लेता है, लेकिन
ऊपर नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। तो इसीलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। समय और जिंदगी यह दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो सही बनने की कोशिश मत करो, समय खुद गवाही देगा। जिंदगी के बारे में इतना भी मत सोचो, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा तो जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी तो है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने की बजाय उसको मौन रहकर पराजित करिए। जो आपसे बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कभी समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और आपको समझे भी, वही दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। आप सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना उससे भी अच्छी बात है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर हम उन्हीं लोगों में अच्छी बातों की तलाश करें। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, बनाने में जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है, लेकिन अहंकार सदा माफ़ी मंगवाना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना ही छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब यह भी होता है कि आप संभल जाएं। किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। दीपक बोलता नहीं है, लेकिन प्रकाश ही उसका परिचय दे देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, क्योंकि आपके कर्म आपका परिचय स्वयं ही दे देंगे। अगर आप एक बार असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल होंगे, कभी ना कभी तो सफल हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन जरूर आता है जब वह सफल होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का आभास हमें कराता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है, विश्वास का उत्तम उदाहरण है। अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण जी को चुना। अपने खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर विश्वास नहीं करते। यही सत्य है। जीवन में दो लोगों का होना अति आवश्यक है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से यही अच्छा है आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको किसी ने दुखी किया है तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, इसी से जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा
वह भी बहुत अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ पाने वाली इच्छा पर लगातार चिंतन करे। भूलकर ही इंसान सब कुछ सीखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर ही भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरों को इज्जत देता है वही उसके पास होती है। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत से लोग सुनेंगे। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है। अगर आपके जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसे से नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिर में सोने के कलश अवश्य लगे हों, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ी पर ही झुकाना पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं और क्या कर चुके हैं। हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। वक्त कहता है कि मैं किसी का नहीं। जो इंसान वक्त को अहमियत देता है, वक्त उसकी किस्मत संवार देता है, और जो वक्त को अहमियत नहीं देता उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। अगर आपके पास मन की शांति है तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान हमें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमारा ही काम है। उस काम को कभी न छोड़ें। गुस्से में कभी किसी को गलत ना बोलें, क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय के पश्चात शांत हो जाता है, लेकिन जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। सफलता तो माथे के पसीने में होती है, हाथों की लकीरों में नहीं होती। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे। परेशानियां ही तो इंसान को जिंदगी जीने का मतलब सिखाती हैं। जरूरी नहीं अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल तो साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सुख और दुख दोनों पर ही मनुष्य को अपने जीवन में अपने काबू में रखकर दोनों का सामना करना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मन उस मनुष्य का सच्चा मित्र बन जाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू नहीं कर पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर काबू कर ले उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और बरसात एक समान होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा तब तक वह अपने जीवन को खुशियों से नहीं भर पाएगा। इसीलिए मनुष्य को किसी भी चीज को ज्यादा करने से अपने जीवन में बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर ही रहना चाहिए। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं, जिनको अपने मतलब से ही मतलब होता है, ऐसे मनुष्य अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मनुष्यों का कभी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर ले जाता है और नकारात्मकता की ओर वह चला जाता है, जिस कारण वह व्यक्ति संसार में अकेला ही रह जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, एक स्वार्थी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति धूल की तरह होता है, जिसके कारण वह अपना प्रतिबिंब शीशे में नहीं देख सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना हो तो किसी स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य अपनी दोस्ती में भी वह स्वार्थ निकालने की सोचता है। इसीलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखे। तभी जाकर कोई भी मनुष्य खुशी पूर्वक अपना जीवन सफल बना सकता है। ईश्वर
हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदलता नजर आता है, क्योंकि संसार का निर्माण तो भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। क्योंकि इंसान तो एक कठपुतली है जो कि इशारों पर चल रही है। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य का साथ देते हैं और हमें हर मुश्किल से बाहर भी निकालते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक करना एक ऐसी आदत है जो मनुष्य को खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूर्ण तरह से संदेह करना दुख प्रदान करती है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में कुछ भी नहीं बचा होता। जाहिर है मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में अत्यधिक दुखी हो जाता है। सुख और दुख में मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहते हैं। जब मनुष्य योग से अपने मन को वश में कर लेता है तो उसका मन ही उसका मित्र बन जाता है। जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसे और क्या चाहिए, उसे तो मोक्ष मिल ही जाता है। जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और अपना पूर्ण जीवन भगवान में ही लगा देते हैं, वो ही सच्चे योगी कहलाते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल के समान होता है, जिसकी वजह से वह अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। मनुष्य को अपने स्वार्थ को अपने पास कभी भी नहीं आने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं, यदि लोग इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, वे लोग निश्चय ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश मनुष्य को अपने जीवन में अच्छी तरह व्यवहार करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई जीवन के सफल निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। भक्तों, हम आशा करते हैं कि इस अनुभव से भरपूर सुखद मध्यम आध्यात्मिकता मिली होगी। भगवत गीता ने सिखाया है हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हमारे ही अंदर है। भक्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इस अद्भुत संदेश को हम और लोगों तक भी पहुंचा सकें। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।